Hello, welcome to in my channel Mechanical Engineering Concept। इस shear force bending moment डायग्राम की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 8 में मैं न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करूंगा। प्रीवियस 7 लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में उस पर्टिकुलर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम वो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल और पॉइंट लोड के ऊपर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम है। इसका हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और सपोर्ट रिएक्शन भी निकाल कर देखेंगे। माय नेम इज कुणाल देवांगन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी। ये देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी दिया है। इसमें ए जो है हिंज सपोर्ट है जिसपे आपका 2 रिएक्शन लगेगा और बी पे आपका रोलर सपोर्ट है जिसपे एक रिएक्शन आएगा और 2 लोडिंग कंडीशन दी हुई है। पहला एक पिट लोड 30 न्यूटन का दिया हुआ है पॉइंट सी पे और डी टू बी पॉइंट डी से पॉइंट बी के बीच में एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल जो कि 15 न्यूटन पर मीटर का है, वो भी 2 मीटर लेंथ पे लगा है। ये जो लोड है वो 2 मीटर लेंथ पे लगा है और जो सी पे 30 न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है वो ए से 2 मीटर डिस्टेंस पे और डी से 1 मीटर या बी से बोल सकते हैं 3 मीटर डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए मुझे ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शन निकालना है और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो पहला काम ये होगा कि मुझे रिएक्शन क्या क्या आएंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंज सपोर्ट में आपका क्या होता है, ना ही एक्स पे मोशन होता है ना वाई पे। तो एक्स और वाई पे दोनों पे मोशन नहीं होता, मतलब एक्स के अबाउट एक कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसको ए एक्स मान लेते हैं और वाई के अबाउट कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा पॉइंट ए पे जिसको ए वाई मान लेते हैं। जिसके कारण ए और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट कोई मोशन पॉइंट ए पे नहीं हो रहा। अब रोलर सपोर्ट को पता है कि रोलर सपोर्ट में ये बीम जो है आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। तो मतलब एक्स के अबाउट मोशन होगा बट वाई के अबाउट कोई मोशन नहीं होता। तो वाई के अबाउट मोशन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वाई के अबाउट कोई ना कोई सपोर्ट रिएक्शन ऐड कर रहा है जो कि बी वाई होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है पहला काम ए एक्स ए वाई और बी वाई की वैल्यू। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है सपोर्ट रिएक्शन की और इसके बाद हमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है सॉल्यूशन का। पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, जैसे कि हम पिछले प्रॉब्लम से पहले भी लगा चुके हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या है, समीशन एच इज इक्वल टू 0, समीशन बी इज इक्वल टू 0, समीशन एम इज इक्वल टू 0। समीशन एच को क्या लिख सकते हैं, समीशन एफ एक्स भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। समीशन वी मतलब वर्टिकल फोर्सेस का सम, मतलब समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट एम जो है समीशन ऑफ मोमेंट जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सभी का सम जो है 0 होगा। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर मैंने डायरेक्शन पहले भी शो किया, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि अगर आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, फोर्सेस अगर लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे और अगर राइट टू लेफ्ट लगेगा तो उसको नेगेटिव वैल्यू लेंगे। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस के लिए क्या है, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव फोर्स, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव फोर्स। क्लॉक मोमेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला काम ये करना है रिएक्शन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया पॉइंट ए पे आपका सपोर्ट है, बी पे सपोर्ट है। तो ए पे जो रिएक्शन ऐड करेगा ए एक्स और ए वाई, क्यों? क्योंकि वो हिंज सपोर्ट है और बी पे रोलर सपोर्ट है तो बी वाई रिएक्शन वहां पर ऐड करेगा। इन दोनों पे रिएक्शन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगा लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने कितने लग रहे हैं, एक सिर्फ और सिर्फ ए एक्स लगा है तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए एक्स की वैल्यू आ गई आपकी पहले सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू 0। नेक्स्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट, समेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस का सम 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस अगर हम ध्यान दें तो एक है आपका ए वाई, एक है आपका बी वाई, ये है पॉइंट सी पे जो लग रहा है 30 न्यूटन का लोड और डी से बी के बीच ये जो यूडीएल लग रहा है इसको मुझे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो पहला काम जैसे मैंने बताया था यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा चीज है कि ये देखिए ये 15 किलो न्यूटन मीटर 15 न्यूटन पर मीटर क्या बता रहा है कि आपका 15 न्यूटन का लोड 1 मीटर पे लग रहा है, ठीक है। बट ये पूरा ये लोड किसमें 2 मीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 2 मीटर के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर के लिए दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 मीटर पे 30 न्यूटन लगेगा।
मतलब ये पता चल गया कि अगर इस यूडीएल को मैं रिप्लेस करने जाता हूं तो पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी रहेगी, 30 न्यूटन। बट वो 30 न्यूटन कहां पर लगेगा, सेंटर पे लगेगा। एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये डी से बी एक बेड है, बेड के ऊपर आप लेटे हुए हैं तो आपका वेट पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, ठीक है, पूरे के पूरे बेड के ऊपर। अगर आप बेड के अगर वही इफेक्ट जो आप लेटे हुए थे वही इफेक्ट बेड के ऊपर आप पॉइंट लोड की तरह खड़े होकर लगाना चाहते हो तो क्या करेंगे, कहां पर खड़े होंगे, बेड के बीचों बीच खड़े होंगे। और आपका वेट कितना था, 30 न्यूटन। लेटे हुए थे तो आपका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, 15 न्यूटन पर मीटर। तो आप खड़े कहां पर होंगे, सेंटर पे। सेंटर मतलब डी से, अगर 2 मीटर का लेंथ है तो डी से 1 मीटर डिस्टेंस पे और बी से भी 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो ये 30 न्यूटन सेंटर पे लगेगा। इस पॉइंट को आप मान सकते हैं पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, रैंडम पॉइंट, स्मॉल ए बी सी कोई भी मान सकते हैं, है ना। आप कैपिटल ई भी मान सकते हैं अपनी सुविधा से, ठीक है। तो अब यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं तो ये देखिए, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव मतलब ए वाई अपवर्ड फोर्स है पॉजिटिव, बी वाई भी अपवर्ड फोर्स है उसको पॉजिटिव ले लिया। 30 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, इसको निगेटिव लिया। और 30 न्यूटन ये भी नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड, क्योंकि यूडीएल नीचे की तरफ लग रहा है। तो 15 इंटू 2, क्योंकि 15 न्यूटन 1 मीटर पे लग रहा है तो 2 मीटर पे कितना लगेगा, 30 न्यूटन, तो इसलिए 15 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ए वाई प्लस बी वाई माइनस 30 और माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाके ए वाई प्लस बी वाई क्या लिख सकता हूँ, 60 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट, अब किसी एक पॉइंट के बाद मोमेंट ले लीजिए, इसको फिर से लिख देता हूं, ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू 60, क्वेश्चन 1। अब किसी एक पॉइंट के बाद मोमेंट, तो मोमेंट अबाउट सपोज मैं ए के लेता हूं, तो ए के बाद मोमेंट लेने से क्या होगा, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 0 तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ए वाई, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स और प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ए वाई की वैल्यू, ए के अबाउट डिस्टेंस 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए वाई भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। ए के बाद नेक्स्ट फोर्स कहां पर लग रहा है, पॉइंट सी पे लग रहा है। कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। कितना डिस्टेंस पे, 2 मीटर डिस्टेंस पे। ये 2 मीटर डिस्टेंस दिया है ना, ठीक है। तो समेशन एम ए, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 अगर लेता हूं तो सी 30 न्यूटन इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर 2 मीटर, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या इफेक्ट देगा, अगर मैं पॉइंट ए को होल्ड करता हूं और ये लोड लगाता हूं तो ये बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद फोर्स लग रहा है कहां पर, डी से बी के बीच। कितना, 15 किलो न्यूटन, 15 पर मीटर लग रहा है। और कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, पहले चीज को मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो यहां से यहां तक 30 न्यूटन, ठीक है। जो इसका डिस्टेंस यहां से 1 मीटर का होगा और यहां से भी 1 मीटर का होगा। तो अगर ये लोड यहां पर लग रहा है, इस पॉइंट को आप पॉइंट ई ले लीजिए अभी समझने के लिए, तो पॉइंट ए से इस पॉइंट ई का डिस्टेंस कहा कितना होगा, 2 + 1 + 1 4 होगा, ठीक है। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 30 इंटू 4, 15 इंटू 2 मतलब 30 इंटू 4, ठीक है। अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, मतलब ये बीम को इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, नेगेटिव साइन आएगा इसके लिए भी। नेक्स्ट, इसके बाद ए के बाद सी से, सी के बाद इस यूडीएल के बाद बी पे भी इस रिएक्शन को मैंने जो कंसिडर किया अपवर्ड डायरेक्शन पे, ये भी लग रहा है। और ये बीम को किस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह करेगा डिफ्लेक्ट। अगर मैं पॉइंट ए को होल्ड करके इस बी वाई को ऊपर की तरफ लगाता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेगा, बेंड करेगा, तो इसी कारण इसको लेंगे पॉजिटिव। तो बी वाई कितना डिस्टेंस होगा, ए से डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर का, इक्वल टू 0। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो बी वाई की वैल्यू आ जाएगी 36 न्यूटन। ये देखिए यहां पर मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको पहले से ही, ठीक। अब बी वाई आ गया, आपने ए वाई और ए एक्स का एक इक्वेशन बनाया, ए वाई और बी वाई का एक इक्वेशन बनाया था, कितना आया था, 60 न्यूटन का। बी वाई पुट कर दीजिए यहां पर, तो ए वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 60। तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा 24 न्यूटन। तो ए वाई कितना आ गया, ए वाई आ गया 24 न्यूटन, यूनिट का ध्यान रखिएगा। बी वाई कितना आ गया, 36 न्यूटन, ठीक। ए वाई बी वाई निकल गया, ए एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 0 आ गई।
सपोर्ट रिएक्शन निकल गया। अब इन सपोर्ट रिएक्शन के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए प्रोसीड करेंगे। तो पहला काम ये करना होगा कि आपको सेक्शन कट करना है। तो जैसे ये मेरे पास ये मेरा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में पहले सेक्शन कट करूंगा। तो देखिए सेक्शन आप कट कर रहे हैं, यहां पर मैंने सेक्शन को कट जो किया है दो तरीके से कट करना है। तो पहला काम आप कर सकते हैं कि ए से सी कंसिडर कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए अगर फर्स्ट कट द बीम बाय अ प्लेन एट अ सेक्शन ई मतलब यहां कहीं पर अगर मैं कट करता हूं ई लेकर, तो ई पे लेकर कट करता हूं तो 0 से 2 मीटर डिस्टेंस, मतलब एक्स की वैल्यू जो अगर यहां से डिस्टेंस लूंगा तो ये एक्स लूंगा, तो एक्स की वैल्यू फर्स्ट अगर ई सेक्शन कट करने पे कहां पर आएगी, एक्स की वैल्यू वेरी करेगी 0 से 2 के बीच में, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो सी तक के लिए मेरा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पॉइंट सी के बाद एक सेक्शन कट करूंगा जो कि डी से पहले होगा, यहां पर कहीं पर इस पॉइंट को ले लीजिए आप एफ। यहां पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का एक फोर्स और मोमेंट का डायरेक्शन कंसिडर कर लीजिए और डिस्टेंस एक्स कंसिडर कर लीजिए। अब क्योंकि इनिशियली मैं एक्स की वैल्यू कंज्यूम करूंगा 0 से 2 के बीच, तो दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा और 3 से कम कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए से डी का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, और ऑलरेडी मैं सी तक अगर ड्रॉ कर चुका हूं तो सी के बाद डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 1 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कट करूंगा बी से पहले और यूडीएल के बीच, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ई एफ जी ले लीजिए इसको, ठीक है। यहां पर कितना डिस्टेंस लूंगा, 2 + 1 तो ये डिस्टेंस होगा 3 से, नेक्स्ट सेक्शन कट करूंगा तो 3 से 5 मीटर के बीच, ठीक है। तो इस तरह से आप सेक्शन कट करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं पहला सेक्शन पहली बार मैं अगर कट करता हूं, स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसीड करते हैं। जैसे मैं पहला सेक्शन कट किया, इस डायग्राम में देखते हैं, अगर मैं पहला सेक्शन यहां पर कट कर रहा हूं, थोड़ा प्रोसीजर छूट गया है उसमें ड्रॉ करना, तो सेक्शन यहां पर मैंने कट किया, ये पॉइंट ई हो गया। ये पॉइंट ई का ए से डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स, और ये एक्स की वैल्यू जो है 0 से 2 मीटर के बीच है, मतलब 2 से कम होगा, 2 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 2 के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो ये देखिए सेक्शन का उस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ये हो गया पॉइंट ए जिसमें एक ए एक्स लग रहा है, एक ए वाई लग रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ई, इस पॉइंट ई के अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन पे एक आपका शेयर फोर्स हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं मोमेंट हो गया, ठीक है। ये मान लिए। अब इसके बीच में कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस है आपका x, ठीक है। अब अगर इसके लिए मुझे शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो समेशन h = 0 अगर करता हूं तो ax तो मेरा 0 आ चुका है, इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, ठीक। समेशन v = 0 करता हूं वर्टिकल फोर्सेस, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ay अपवर्ड लग रहा है पॉजिटिव, v नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, = 0, तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, ay के बराबर, और ay कितना आया था 24 न्यूटन, शेयर फोर्स आ गया। नेक्स्ट आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है सेक्शन ए ई के लिए, और जिसको लेंथ कितना 0 से 2 के बीच में। तो मोमेंट के लिए क्या करूंगा, समेशन m मोमेंट अबाउट ले लेते हैं E = 0। अगर ये करता हूं तो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, v का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और अगर मैं पॉइंट E को होल्ड करता हूं, ये पॉइंट E को होल्ड करता हूं, तो ये ए वाई क्या करेगा, इस तरह से बीम को बेंड करेगा, इस तरह से बीम को बेंड करेगा, तो ये क्लॉकवाइज इफेक्ट है, तो मतलब माइनस ए वाई इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए एक्स = 0। तो मोमेंट कितना आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा ए वाई की वैल्यू 24 है, 24 इंटू एक्स। ये ऐसा क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हमको पता है शेयर फोर्स क्या होता है, dm/dx होता है, ठीक है। इसके डेरिवेशन के ऊपर बाद में अलग से जाएंगे हम। और अगर मुझे मोमेंट निकालना है तो इंटीग्रेट अगर कर दूंगा शेयर फोर्स को तो मेरा निकल जाएगा, शेयर फोर्स कितना है तो 24, एक्स के ऊपर डिफरेंशिएट कर दो तो 24 इंटू एक्स आएगा। आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा मतलब ए पे, और एक बार वैल्यू अगर मैं 2 मीटर पुट कर देता हूं तो सी पे निकल जाएगा। तो m की वैल्यू एट x = 0 कितनी हो जाएगी, 0।
और m की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 कितनी हो जाएगी 24 इंटू 2 48 न्यूटन मीटर होगी। तो C तक पहुंचने के लिए मोमेंट 48 हो जाएगा और A पे 0 होगा। ठीक है, इसको अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए शेयर फोर्स की वैल्यू है 24। देखिए AY की वैल्यू कितनी थी 24, ये देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो A पे अगर AY फोर्स नहीं लगता तो 0 वैल्यू रहेगी। X ये बता रहा है ये 0 0 लाइन है। ठीक है, ये X एक्सिस ये बता रहा है कि 0। जैसे ही यहां से मैं AY फोर्स लगाता हूं तो AY अपवर्ड लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करेगा, ये अपवर्ड गए कितना तक 24 न्यूटन तक। मतलब जैसे ये 0 लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 इस तरह से 20 21 22 23 24 वैल्यू तक न्यूटन की शेयर फोर्स की इंक्रीज होगी। अब जैसे ही देखेंगे आप A के बाद A पे और कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं, A के आगे आएंगे तो A पे कोई A से लेकर C के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए शेयर फोर्स थ्रू आउट A से C तक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। अभी C पे मैं 30 न्यूटन अगर कंसिडर करता हूं, अगर मैं C पे 30 न्यूटन कंसिडर करता हूं जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, तो 24 माइनस अगर 30 करता हूं तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 न्यूटन माइनस में आएगी वैल्यू। माइनस में आने का मतलब ये 0 0 पॉइंट है, यहां से नीचे 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 न्यूटन आपका यहां पर शेयर फोर्स पहुंच जाएगा अगर आप सी पे 30 न्यूटन कंसिडर कर लेते हैं। नहीं करते तो यहां तक आपका ये जो प्लॉट बनेगा ये पॉजिटिव शेयर फोर्स का एरिया बताएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। जैसे मैंने बताया ये एक्स एक्सिस जो बताता है क्या बताता है 0 0 लाइन को। अब यहां से 0 0 है वैल्यू, क्योंकि ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया 0 आया। ये देखिए यही इक्वेशन आया था, ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया 0। अगर 0 आया, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं नेक्स्ट 2 मीटर डिस्टेंस पे, क्योंकि ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो अगर यहां पर 2 मीटर पुट तो 48। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेशन क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ये आपका कांस्टेंट का इक्वेशन है, ये कांस्टेंट इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन किस तरह ड्रॉ करते हैं आप, एक्स का फंक्शन है ना, क्या बोलते हैं आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स का कंडीशन मान सकते हैं। और 24 स्लोप है और x जो है वैल्यू है, अगर x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आपको उस डिस्टेंस पे y का एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये लीनियर लाइन इस तरह से प्लॉट हो जाएगी यहां तक। ठीक है, आप चाहें तो बीच पे रैंडम वैल्यू निकालकर भी एक प्लॉट बना सकते हैं। कैसे कि अगर मैं चाहूं तो x पे x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करता हूं तो m की वैल्यू कितनी आएगी 24 कहीं यहां पर आएगा। तो इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से तो 24 से रिमेनिंग वैल्यू को मिलाना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां से आता का डिस्टेंस 1 मीटर आपने ले लिया और रिमेनिंग डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया, आसान करने के लिए, समझने के लिए लीनियरली कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप निकाल सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए डिटेल में। ठीक, तो ये हो गया। अगर आप डिस्टेंस जब कंसिडरेशन लेते हैं 0 से x के सेक्शन 0 से 2 मीटर के बीच। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वहां पर इनिशियल प्रॉब्लम वाले डायग्राम पर ही हम बात कर लेते हैं। अब मैंने सी के बाद कट किया सेक्शन मान लीजिए डी से पहले यहां कहीं पर, तो वो सेक्शन ई था, ये पॉइंट मान लीजिए एफ है, ये पॉइंट डी से पहले अगर किसी पॉइंट पे मैं कट कर रहा हूं तो ये पॉइंट एफ हो गया। ये पॉइंट डी है, डी से पहले कोई सेक्शन कट कर रहा हूं ना। यहां से ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, और एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की जो वैल्यू है, अब पिछली बार क्या था, पहले कंडीशन पे आपने जब कट किया था तो पहले कंडीशन क्या एज्यूम की थी कि एक्स की वैल्यू जो वेरी करेगी 0 से 2 मीटर के बीच में। तो 2 मीटर तक आपने प्लॉट कर लिया। अब 2 मीटर के बाद का डिस्टेंस, 2 मीटर के बाद कहां से कहां तक आएगा, 2 मीटर के बाद कहां से आएगा, 2 से कम होना था, तो अब 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से बढ़ा, 2 से कहां तक, डी कहां तक है 3 मीटर डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस कितना है 3 मीटर तक का है ना डी का। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन जो कट होगा 2 से 3 के बीच, 2 से 3 मीटर, मतलब इस 1 मीटर गैप के लिए सी से डी के बीच के लिए मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करूंगा। ठीक है, सेक्शन कट करूंगा। इसका फ्री बॉडी अगर मैं बनाता हूं तो किस तरह बनेगा, ये देखिए इस तरह का फ्री बॉडी बनेगा इसका। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ए एक्स ए वाई, इसको थोड़ा स्ट्रेट बना लीजिएगा, ए एक्स ए वाई। ठीक है,
पॉइंट सी पे आपका एक 30 न्यूटन का लोड लग रहा है, ये पॉइंट सी हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट ये पॉइंट डी से पहले का पॉइंट मान लीजिए एफ, यहाँ पर शेयर फोर्स नीचे की तरफ और बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। टोटल डिस्टेंस अगर आपका x है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा ना, c से f के बीच का डिस्टेंस। अब इसमें क्या करेंगे, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए। तो अगर यहां पर मैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाता हूं तो समीशन h लगाने की जरूरत नहीं, समीशन v इक्वल टू 0 डायरेक्ट लगा के चलते हैं। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से, ए वाई अपवर्ड लग रहा है पॉजिटिव, नीचे 30 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, शियर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, इक्वल टू 0। ए वाई आपने निकाल लिया कितना, 24 माइनस 30 इज इक्वल टू वी को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते तो वी कितना आ जाएगा, -6 न्यूटन। और ये -6 न्यूटन आने का मतलब ये है कि आपका शेयर फोर्स जैसे मैंने बताया यहां तक आप पहुंच गए। जैसे ही 30 न्यूटन लगाएंगे तो 24 लगा हुआ है उसमें 30 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा, तो वो इस ओरिजिन को पास करते हुए 0 लाइन को पास करते हुए -6 न्यूटन का शेयर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन पे प्रोसीड कर जाएगा। तो ये यहां से यहां तक शेयर फोर्स हो जाएगा। अब सी से लेकर डी के बीच में कोई भी आपका फोर्स नहीं लग रहा है तो ये लाइन कांस्टेंट होगी, 6 न्यूटन की फोर्स की लाइन कांस्टेंट हो जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन पे। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए तो ये शेयर फोर्स हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट की आप बात कर लेते हैं उसमें। तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट समेशन एम मोमेंट अबाउट एफ ले लेते हैं, एफ पॉइंट के बाद मोमेंट ले लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एम पॉजिटिव, ए वाई क्या करेगा, इसको इस तरफ पुश करेगा ऊपर की तरफ, तो बीम इस तरह डिफ्लेक्ट करेगी इस तरह से, तो ए वाई अपवर्ड नेगेटिव है इसलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ से ए के बीच का डिस्टेंस एक्स है। नेक्स्ट 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और ये बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा। अगर एफ को फोल्ड करके मैं 30 न्यूटन लगाता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो +30 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा सी से एफ के बीच का, x -2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ए से एफ के बीच 2 मीटर है, x है, और ए से सी के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, x -2। ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, इक्वल टू 0। एक 0 आ चुका है इसलिए कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, और v इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस f के अबाउट कुछ नहीं है, 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगा देखते हैं। m इज इक्वल टू 24 इक्वल टू दूसरी तरफ ले रहे हैं, ए वाई की वैल्यू 24 इंटू एक्स -30 इंटू एक्स -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 24x -30x प्लस 60, ये कितना जाएगा, -6x प्लस 60। ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर साइड पे डायरेक्शन लिख देता हूं। तो मोमेंट कितना है, मोमेंट का इक्वेशन क्या है, -6x प्लस 60। ठीक है, आपने x की रेंज क्या कंसिडर की थी, x की रेंज कंसिडर की थी 2 से 3 के बीच। अगर मैं मोमेंट इसके अबाउट 2x की जब वैल्यू 2 पुट करके निकालता हूं, मतलब पॉइंट सी के अबाउट निकालना चाहता हूं, तो -6 इंटू 2 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 48 न्यूटन मीटर। अगर आप नेक्स्ट मोमेंट निकालना चाहते हैं एट x इज इक्वल टू 3 मीटर, मतलब पॉइंट डी पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -6 इंटू 3 प्लस 60 कितना आ जाएगा, -80 प्लस 60 42 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो सी पे तो ऑलरेडी मेरा 48 आ ही रहा था, क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर कोई पॉइंट लोड ही लग रहा है। ठीक है, 48 आ गया। अब नेक्स्ट आपका वैल्यू कितनी आई पॉइंट डी पे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड अगर मैं कर दूं, स्ट्रेट लाइन थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिएगा ऐसे, तो 42 मान लीजिए 42 यहां कहीं पर है, तो 42 नीचे की तरफ लीनियर लाइन बनेगी क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है। ये 42 न्यूटन मीटर, ये देखिए इस तरह का प्लॉट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव शेयर फोर्स, 42 यहां कहीं पर आ रहा है, इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट आगे करते हैं, सेक्शन कट करते हैं फर्दर प्रोसीड करते हुए। अब सेक्शन कट कर दीजिए पॉइंट बी से पहले, इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट जी, यहां पर कोई जो पॉइंट है। ठीक है, डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, डिस्टेंस कंसिडर करते हैं
तो ए से इस पॉइंट जी के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए फिर से x, ठीक है। और अब x की रेंज कहां से कहां तक होगी, 3 से 5 मीटर के बीच, तो टोटल बीम का लेंथ कहां है, b तक। a से b का डिस्टेंस 5 है, आपने 3 मीटर तक प्लॉट कर लिया। अब अगर आपको b तक प्लॉट करना है तो 3 से 5 लेना पड़ेगा, इस 2 मीटर को कंसिडर करूंगा ना अब, ठीक है। अब अगर इसका मैं फ्री बॉडी बनाता हूं तो फ्री बॉडी कैसा बनेगा, ये देखिए ये आपका बीम हो गया, यहां पर ax पॉइंट ए के अबाउट, ay अपवर्ड एज्यूम किया था आपने जो सही आ रहा था, ठीक। c के अबाउट एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन नीचे की तरफ, ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ठीक। इसके बाद एक यूडीएल है पॉइंट डी से पॉइंट जी के बीच, कितना 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने माना x, ठीक है। और इस पॉइंट C से D के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। तो अगर ये इतना डिस्टेंस है तो ये यूडीएल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यूडीएल कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। यूडीएल कितने पे लगा होगा, x माइनस 3। कैसे, A से D का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। A से पॉइंट A से पॉइंट D के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 + 1 3 मीटर। अब अगर यहां मैं सेक्शन कट किया रैंडमली और टोटल डिस्टेंस ले लिया A से G का x, तो आपको D से G के बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा, x माइनस 3 मिलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स लगाया है, ठीक। अब यहां पर वर्टिकल फोर्सेस का सम ले लेते हैं इक्वल टू 0 ताकि शेयर फोर्स निकाल सकें। तो ay अपवर्ड पॉजिटिव माइनस 30 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहे हैं क्या कहीं पर, नहीं। इसके अलावा एक यूडीएल लग रहा है, यूडीएल कितना है, यूडीएल लगा हुआ है नेगेटिव की तरफ, इसलिए 15 इंटू एक्स। यूडीएल कितने पे लगा हुआ है, 15 इंटू एक्स माइनस 3 डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ठीक है। और कहां पर लगेगा, मिड पॉइंट पे लगेगा। ध्यान देने वाली बात है, वो मिड पॉइंट पे लगेगा, किसके, एक्स माइनस 3/2 डिस्टेंस पे, है ना। ध्यान दीजिए कैसे, क्यों, ये यूडीएल बना हुआ है, ठीक है, ये यूडीएल है, ठीक। अब अगर मैं यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो इस तरह से वैल्यू चेंज होगी, कितनी होगी वैल्यू, डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस 3, लोड कितना है 15 न्यूटन मीटर, 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो 15 इंटू एक्स माइनस 3, ये एक्स माइनस 3 निकला, 15 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। अब कहां पर लगेगा, ये सेंटर पे लगेगा। सेंटर कहां पर होगा, डी से आधा डिस्टेंस और जी से आधा डिस्टेंस, किसका आधा, x माइनस 3 का, इसलिए इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगी वैल्यू, 0, सॉरी शेयर फोर्स भी लेना है ना यहाँ पर, तो जी पे मैंने शेयर फोर्स कंसिडर नहीं किया, नीचे की तरफ शेयर फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो शेयर फोर्स भी यहां पर आ जाएगा काउंटिंग में। यहाँ पर शेयर फोर्स कंसिडर कर लीजिए, नीचे की तरफ v, तो v को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, ay की वैल्यू 24 माइनस 30 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -6 माइनस 15/2 इंटू एक्स माइनस 3, शेयर फोर्स का इक्वेशन बन जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि यहां पर यूडीएल है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब लीनियर इक्वेशन अगर शेयर फोर्स का बनेगा तो पैराबोलिक इक्वेशन किसका बनेगा, बेंडिंग मोमेंट का। ये देखिए लीनियर प्लॉट बनेगा, कैसे बना, यही इक्वेशन आया हमारा शेयर फोर्स का, इसी तरह का कुछ इक्वेशन बना है ना, ठीक है। अच्छा सॉरी ये मैंने 1/2 नहीं लेना था क्योंकि मोमेंट नहीं ले रहे हैं, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिए, सॉरी ये 1/2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 1/2 नहीं आएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि आप मोमेंट कंसिडर नहीं कर रहे ना, आपने सिर्फ फोर्स कंसिडर किया है। तो फोर्स कहां पर लगेगा, फोर्स आएगा 15 इंटू डिस्टेंस, है ना। मैं 1/2 कर दूंगा, मतलब वो मैं बता रहा हूं कि कहां पर लग रहा है, कहां पर लग रहा है ये नहीं बताना है, सिर्फ आपको बताना है कि कितना मैग्नीट्यूड है शेयर फोर्स में। अब अगर आप पॉइंट जी के अबाउट मोमेंट ले लेता हूं, आगे क्या करना है आपको, मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट लेना है, तो मोमेंट अगर मैं ले लेता हूं पॉइंट जी के अबाउट इक्वल टू 0, तो एम एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है,
ए वाई क्या करेगा, ए वाई इस बीम को इस तरह से, अगर पॉइंट जी को होल्ड करता हूं तो ये बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो माइनस ए वाई इंटू डिस्टेंस कितना है एक्स, ए से जी का डिस्टेंस एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट 30 न्यूटन, 30 न्यूटन का लोड अगर पॉइंट जी को होल्ड करके लगाऊं तो बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। प्लस 30 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ए से सी का डिस्टेंस 2 मीटर है, टोटल डिस्टेंस अगर एक्स है तो सी से जी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा ना, ठीक है। क्या बोला मैंने, ए से सी का डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है, और ए से जी का डिस्टेंस मैंने माना है एक्स, तो सी से जी का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स माइनस 2, वही लिखा है मैंने, ठीक। नेक्स्ट 15 न्यूटन का लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो 15 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स माइनस 3 डिस्टेंस पे, डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये लग रहा है। कितना डिस्टेंस है वहां से, कहां से कितना डिस्टेंस बोल रहा हूं, जी से कितना डिस्टेंस पे है, जी से डिस्टेंस पे है 1/2, ठीक है। तो 1/2 किसका, x माइनस 3 का, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू 15, इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, कहां पर लग रहा है, सेंटर पे, ये देखिए सेंटर पे, यहां से x माइनस 3 डिस्टेंस और यहां से भी x माइनस 3 डिस्टेंस बाई टू, ठीक है, ये हो गया। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इक्वल टू 0। अब अगर मैं मोमेंट यहां से सॉल्व करता हूं तो मोमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, सभी चीज को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, सिर्फ m को छोड़कर। ए वाई कितना है, 24 इंटू एक्स, ए वाई 24 आया था, प्लस 30, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 30x माइनस 60, इसको सॉल्व करता हूं तो, ठीक है। और यहां पर एक नेगेटिव साइन है, इसको करेक्ट कीजिए कि अगर मैं इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये भी नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होकर क्या बनेगा, प्लस 60, ठीक है, माइनस 15 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आपको अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मिल गया, दो ठो। शेयर फोर्स का इक्वेशन क्या बना, शेयर फोर्स का बना -6 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3, और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या बना है, मैं ऊपर पे लिख रहा हूं, मोमेंट का इक्वेशन बना है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो -54x प्लस 60 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, स्क्वायर है ना। अब x की रेंज क्या थी, x की रेंज जो है वो है 3 से 5 के बीच, मतलब एक बार शेयर फोर्स निकाल लीजिए 3 मीटर पे कितना आएगा, 6 माइनस 15, 3 माइनस 3, -6 आएगा जो कि आ रहा था। एक बार शेयर फोर्स निकाल लीजिए 5 मीटर के लिए, 5 मीटर डिस्टेंस पे, 6 माइनस 15 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 15 इंटू 2 माइनस 36 न्यूटन आ जाएगा शेयर फोर्स 5 मीटर डिस्टेंस पे। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मोमेंट एट x इज इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर पे कितना आएगा, -54 इंटू 2 प्लस 60 माइनस 15 इंटू 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि x 3 माइनस 3 करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 108 प्लस 60 कितना आ जाएगी वैल्यू, 48 माइनस 48 न्यूटन मीटर। और उसी तरह से अगर आप मोमेंट अबाउट एट x इज इक्वल टू 5 मीटर पे निकालेंगे तो पूरी वैल्यू हो जाएगी, कितनी आएगी, इसको मैंने निकाला हुआ है जहां तक, यस, एट 5 मीटर पे वैल्यू आ जाएगी 0। यही इक्वेशन जनरेट हुआ था। तो अब अगर उसको मुझे प्लॉट करना है तो 5 मीटर पे कितने आई, 36, 5 मीटर पे देखिए आपने d तक निकाल लिया था यहां तक, अब d से आपको b के बीच 36 न्यूटन का चेंज आ रहा है, -36 मतलब ओरिजिन के नीचे ही जाऊंगा
क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है इसलिए एक लीनियर लाइन ड्रॉ करूंगा। आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए, इसके आप काम कर सकते हैं कि यहाँ पर मिड पे एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, वैल्यू कहीं पर यहाँ पर कहीं पर वैल्यू मिलेगी, इन दोनों को निकाल लीजिए। मतलब यहाँ पर x पे x इज इक्वल टू 3 के अलावा x इज इक्वल टू 4 पे भी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप x इज इक्वल टू 4 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, -24 -30 -15, ठीक है, क्योंकि 4 - 3 कितना होगा, इतना ही होगा। तो 24 -6 -15 -21 हो जाएगा। -21 यहीं कहीं पर आएगी वैल्यू, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद अदर को स्ट्रेट लाइन से मिलाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इसलिए लीनियर लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव शेयर फोर्स पॉजिटिव शेयर फोर्स का प्लॉट, शेयर फोर्स का बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए आपने बी सी तक निकाल लिया था 48, उसके बाद वैल्यू आई 42, तो 42 आएगी, मतलब वो वैल्यू जरूर 48 से नीचे होगी, यहां कहीं पर होगी वैल्यू, ठीक है ना। 42 निकाले थे ना हम जब हमने सेक्शन कट किया था एफ तक के लिए, जब 2 से 3 मीटर का डिस्टेंस कंसिडर किया सी से डी के ड्रॉ करने के लिए। तो इसकी लाइन लीनियर इसलिए बनेगी क्योंकि कांस्टेंट है, लीनियर इक्वेशन बन रहा है, लीनियर इक्वेशन बना इसलिए लीनियर लाइन ड्रॉ की, और कांस्टेंट इक्वेशन था तो कांस्टेंट इक्वेशन की कंडीशन पे अगर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो बेंडिंग मोमेंट के लिए डायग्राम लीनियर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर लाइन लीनियर हो रही है शेयर फोर्स के लिए अगर लीनियर प्लॉट बना तो बेंडिंग मोमेंट के लिए पैराबोलिक बनेगा। क्यों पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि इक्वेशन पैराबोलिक है। कैसे पता चला भाई, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को तो x - 3 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x - 3 का स्क्वायर होगा, और अगर x की पावर 2 हो रही है मतलब क्यूबिक पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर जब आप करते थे तो वो इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन फॉर्म करता था, पैराबोलिक प्लॉट बनाता था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो प्लॉट को जिस तरह से आप बनाते थे, अगर नेगेटिव साइन है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव साइन है तो ऊपर की तरफ, तो ये उसी कॉन्सेप्ट से लिए हैं, ठीक है। और 42 पे आ गई, 42 के बाद आपने जब क्या किया, आपको निकालना था वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पे आपकी -3 पे आई 42। जब आपने निकाला 5 मीटर पे तो 0 आ गई। अब आपको पता ही पैराबोलिक इक्वेशन में तो आप क्या करेंगे, इसको पैराबोलिक तरीके से ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ना लीनियर तरीके से ना कांस्टेंट तरीके से, सीधे सीधे इसको पैराबोलिक तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है। इसको मैंने यहाँ इनिशियल स्लाइड पे इसको ड्राइव भी किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर नीचे हमने जो इक्वेशन डिराइव किया ना, ये वाला, ये बॉटम पे, ये इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होने के कारण पैराबोला आपका प्लॉट होगा, जो भी वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट, कोई सजेशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।